सभी को प्रेज लॉर्ड जय मसीह की स्वागत है आपका परमेश्वर की जीवित हजूरी में। प्रॉफिट राजा मसीह और यीशु चंगाई सभा मिनिस्ट्री में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज पहली बार होली कम्युनियन पर प्रचार, एक वो संदेश जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में अद्भुत रीति से करा, और जब तक मैंने उस चीज़ को नहीं चखा या उसको नहीं जाना, जब तक मैं आपके सम्मुख नहीं आया, मेरे जी तो परमेश्वर मुझे जब तक प्रैक्टिकली कोई चीज़ नहीं देता है ना, या फिर मुझे नहीं करवाते, मैं ऐसे नहीं आपके सम्मुख आता हूँ। परमेश्वर से पूछ कर और उस चीज़ को कर कर प्रैक्टिकली, तब परमेश्वर दास आपके सम्मुख आता है, ताकि मैं वो बोल पाऊँ जो परमेश्वर मेरी लाइफ में करा और दिखाया है। आमीन। ताकि उसको सीख सको आप, और आप भी उन गलतियों से बच जाओ। और आज का टॉपिक बहुत सीरियस है, सावधानी का है, चेतावनी भरा है, बहुत ज़्यादा। आज का ये संदेश सुनना जरूर है, इसे स्किप मत करना, इसे अनसुना मत कर देना, क्योंकि बहुत जरूरी है, हमारे केंद्र बिंदु हमारे जीवन का। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, मेरा बोलना समझाना, प्रार्थना करना, वचन देना तेरी ओर से, मेरी बुद्धि ज्ञान नहीं, तेरा आत्मा बोले, यीशु मसीह के नाम से आमीन। मेरे जी तो धीरे धीरे करके सब समझाऊंगा, संदेश लंबा हो और जितना भी होगा परमेश्वर के अकॉर्डिंग होगा, है ना। मुझे टाइम नहीं दिखता, लेकिन जब तक बोलता रहेगा प्रभु, मैं बोलता रहूँगा। आज बात होली कम्युनियन को। होली कम्युनियन ये कि प्रभु की मेज पर शामिल होना, जिसे दाखरस प्रभु भोज कहते हैं, है ना। और प्रभु भोज ये लेना, हम कई बार इस चीज़ को बड़ा लाइटली लेते हैं, कई बार हम बिना समझ के ले लेते हैं और हमें पता नहीं था। देखो मैं अपनी बताता हूँ, बत्तीसमा के बाद ये नियम चालू होता है, डूब का बत्तीसमा, यानी कि पानी वाला बत्तीसमा, है ना। उसके बाद ये नियम परमेश्वर हमें सिखाता है और हमें से लेना होता है। प्रभु के भवन जाकर परमेश्वर का दास इसे देता है, ठीक है। लेकिन जब हम लेते हैं तो कई बार कई चर्च में लिया जाता है, बताया जाता है, और कई बार नहीं बताया जाता। लेकिन ये बहुत बहुत ज़्यादा एक वो मैटर है जो हमें बर्बाद कर सकता है। बिल्कुल सही सुना, हमें बर्बाद कर सकता है, हमें मार सकता है अगर हम अनुचित रीति से रहते। तो कई बार हम लाइटली लेते हैं, हमें समझ नहीं है, हमें ज्ञान नहीं है, बस आए और लेके चले गए। कई बार लोग पहले संडे को लेते हैं, कई बार हर संडे को, ठीक है, अलग अलग नियम है ना। जो बराबर ने मुझसे क्या रखा है, महीने का पहले संडे को हम इस चीज़ को लेते हैं। और कई बार लोग सिर्फ पहले संडे को ही दिखते हैं, है ना। उस समय जब जहाँ पे प्रभोज होगा उस समय बड़ी गैदरिंग होगी, है ना, बत्तीसवां के लोग आएंगे, लेकर चले जाएंगे, उसके बाद वो अपने काम में लग जाएंगे। बात वो नहीं है, बात है कि हमें कितना सीरियस इसको लेना चाहिए। देने वाला भी सीरियस हो और लेने वाला भी सीरियस हो। जब से परमेश्वर मुझे लेना शुरू करा, है ना, मैं जब बत्तीसवां हुआ काफ़ी साल पहले, और उसके बाद से हम कंटिन्यू लेते रहे। लेकिन बीच में गैप हुआ, हमें ज्ञान नहीं था, मुझे बिल्कुल ज्ञान नहीं था इस चीज़ का। मैं लेता था, कभी छोड़ देता था, लेकर पाप कर रहा हूँ, है ना, लेकर अपनी मन से कर रहा हूँ। मतलब ले लिया, एक ड्रिंक की तरह उसको ले लिया, सॉफ्ट ड्रिंक की तरह, ये जूस की तरह उसको ले लिया, रोटी खा ली, कोई ज्ञान नहीं था, है ना। ये मुझे सिखाया होगा तो मैंने सीखा नहीं होगा, है ना, ये चलता रहा। लेकिन जब प्रभु ने मेरे अपने प्रभु का दास बनाया, परमेश्वर दास मुझे बनाया, लेकिन मुझे रोक दिया प्रभु ने कि तू अभी नहीं देगा। देखो कितनी बात है, मैंने वेट करा, परमेश्वर दास मैं बन गया, पास्टर का सर्टिफिकेट मेरे पास आ गया, सब कुछ मेरे पास आ गया, संसारिक तौर पे मैं एक पास्टर बन चुका था। लेकिन परमेश्वर ने मुझे आत्मिक रूप से तैयार कर रहा था और नहीं लेने दिया मुझे, है ना, नहीं लेने दिया। करता मैं ऑनलाइन सेवा करता रहा। फिर मैं जुड़ा रांची वाले, जहाँ मैं रांची जाता हूँ झारखंड में, वहाँ भी मैं जाता रहा, और वहाँ के द्वारा परमेश्वर ने मुझे ये सब कुछ सिखाया, बारीकी सिखाया। मैं वहाँ लेता था, पहले संडे वहाँ जाता था, और परमेश्वर ने नियम बना लिया। पूरे 1 साल मैं वहाँ गया, परमेश्वर ने मुझे बारीकी चीज़ें सिखाई और आत्मा के द्वारा मुझे मजबूत करा। जब तक खुदा ने भवन नहीं दिया, जब तक मैं इसको दे नहीं पाया, लेता था, सुनो, दे नहीं पाया। लेकिन जैसे ही इंदौर प्रार्थना भवन का नींव रखी गई, फिर वो बना ओपनिंग 1 नवंबर को, और जैसे दिसंबर 1 तारीख आई, मेरे और आपके परमेश्वर ने मुझे इसको देने के लिए परमिशन दी, और फिर मैंने अपनी लाइफ का पहला प्रभु भोज देना स्टार्ट करा। और उसके बाद प्रभु ने मुझे बहुत सारी बारीकी बताई। ये साल का प्रभु भोज जो 5 जनवरी का था, इसको भी मैंने परमेश्वर के अकॉर्डिंग देना शुरू करा। मसीह लोगों को, बत्तीसवां पाए हुए लोगों को, जो बत्तीसवां पाए हुए लोग हैं, वो किसी भी कलीसिया क्यों ना हो, ठीक है। लेकिन क्यों बताया परमेश्वर, क्यों आया हूँ मैं सम्मुख? आप भी विश्वासी हो सकते हैं, है ना, आप क्रिश्चियन हो सकते हैं, आप ले रहे हो प्रभु भोज, ले रहे हो, किसी भी जगह ले रहे हो। लेकिन क्या इसका मैटर क्या है? जैसे मैंने बोला, ये बहुत खतरनाक है, ये बहुत सावधानी चीज़ है, ये बर्बाद कर सकता है, ये आबाद कर सकता है। ये यीशु का लहू है, और ये बहुत ज़्यादा हम इसको डीप सीरियस लगे। जो परमेश्वर मुझे डीपली बात बताई, जो सीरियस बताई, हम बस लेते हैं और भूल जाते हैं, और फिर अपनी मन की करते हैं। याद रखना, जितने भी लेने वाले, या आज से कई साल पहले एक पास्टर ने मुझसे कान में बोला था, और वो बात मुझे फिर याद आने लगी, हवा में घूमने लगी, और फिर परमेश्वर मुझे इस वचन को बड़ा डीप में ले गया और हमें सिखाया। आइए वचन में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आज के वचन के द्वारा हमसे बातें कर, यीशु मसीह के नाम से आमीन। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कितने लोग प्रभु की मेज पर शामिल होते हैं? यस टाइप करेंगे। आप किसी भी कलीसिया में लेते हो,
मायने नहीं रखता, मायने तक कितने पर वो मेज पर शामिल लेते हैं। ठीक है, क्योंकि आज टॉपिक बहुत गहरा है और परमेश्वर मुझे गहरे टॉपिक देते हैं ताकि बहुत लोग बचाए जा सके, है ना। जैसे पर उन्होंने मुझे बचाया है, देखो परमेश्वर कितने साल मेरे से वेट करवाया, मैं जितने ही करता हूँ परमेश्वर के काम के लिए। जैसे अभी तक मैंने बत्तीसवां नहीं दिया, लेकिन अब से परमेश्वर वो स्टार्ट कर देगा, हालेलुया, है ना। बहुत सारे ऐसे काम है जो परमेश्वर अब स्टार्ट कर रहा है। इंदौर प्रार्थना भवन के बाद बहुत सारी चीजें मेरी लाइफ में जोड़ रहा है, इंक्रीज करवा रहा है, हालेलुया। मैं कभी जिद नहीं करता हूँ कि नहीं मुझे चाहिए, परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी हो। जहाँ जिद करनी पड़ती है वहां मैं जिद भी करता हूँ, है ना। लेकिन जहां परमेश्वर मुझे दिख जाता है कि नहीं यहाँ पे मुझे भलाई है या कुछ बात है, तो मैं वहां पे रुक जाता हूँ और वेट करता हूँ, मैं जबरदस्ती नहीं करता। लोगों ने बहुत बोला, अरे तू दास दिया कर, लोगों ने बोला तू बत्तीसवां दिया कर, है ना, तू प्रभु का दास है, लोगों ने बोला, घर से बोला, हर जगह बोला, लेकिन जो आत्मिक लोग उन्होंने नहीं बोला। लेकिन जो मेरे परमेश्वर ने मुझसे कहा, मैं उसको वेट कर रहा था और उचित समय पर परमेश्वर ने वो रास्ते खोल दिया, हालेलुया। और फिर प्रभु ने मुझसे बात करी इस वचन के द्वारा, पहला कुरिन्थियों और उसका 11 का 23 से पढ़ूंगा। ये हम पढ़ते हैं जहाँ पे दाखरस दिया जाता है ना, प्रभु बोझ लिया जाता है, होली कम्युनियन लिया जाता है ना, उसमें हम शामिल होते हैं। लेकिन बहुत पाक चीज़ है ये, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लाइफ का हिस्सा है ये। लेकिन इसको अनुचित रीति से मत लेना मेरे जी, तो इसको हल्के में मत लेना, इसको मजाक में मत लेना, है ना। बहुत डीपली है। क्या कहता है, क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें पहुंचा दी, परमेश्वर से पहुंची और मैंने तुम्हें पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़ाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही क्या करो, आमीन। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के यही क्या करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। यहां तक हम पढ़ते हैं और इसके बाद ले लेते हैं। लेकिन आगे का जो है वो डेंजर है, आगे का जो वचन है वो हमारी आंखें खोलने के लिए है। और फिर से मैं कहता हूं, यहाँ पे अपोस्टल नहीं, प्रोफेट नहीं, कुछ नहीं लिखा हुआ। जब मैं इसको 27 से पढ़ूंगा, ये मेरे लिए है, आपके लिए है, देने वाले के लिए है, लेने वाले के लिए है, याद रखना। और ठीक है, परमेश्वर का ज्ञान है, वो कोई रोज लेता है, कोई हर संडे लेता है, जैसे प्रभु का है ना। जो मुझे परमेश्वर बोल रखा है मैं उसके अकॉर्डिंग चलता हूँ। मेरा अकॉर्डिंग यही है जो परमेश्वर मुझे बोल रखा है। महीने का पहला इतवार है ना, वो किसी भी डेट में पड़े, 1 को पड़े चाहे वो 7 को पड़े, महीने का पहला इतवार को हम इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, और बाकी जो भी परमेश्वर को अकॉर्डिंग करे जैसे भी आप लेते हैं, लेकिन लेना कैसे है ये इस चीज को आज प्रभु बताएगा। अगर आप जिस तरह से ले रहे हो, एक मजाक में, एक फॉर्मेलिटी, है ना, ले लिया, उसके बाद गायब हो गए और अपने मन की करो, तो सावधान होना, क्योंकि परमेश्वर ने आंखें खोल देगा आज। यहां लिखा है, 27 से पढ़ूंगा, पहला कुरिन्थियों 11 का 27 है। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या इस कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। अनुचित रीति 32वां नहीं है, जब हम शरीक हो गए, हम जानते नहीं परमेश्वर की रीति को, जब हम हो गए, हम अनुचित रीति से ले रहे हैं, हमें कुछ ज्ञान नहीं, हम ले रहे हैं, बस हमें ज्ञान होना चाहिए, हमें रीति कौन सी है। फिर क्या लिखा है, हमारे अंदर छल कपट है, हमारे अंदर पाप बसा हुआ है, हम गुटखा खा रहे हैं, हम शराब पी रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं और हम प्रभु की मेज पे शामिल हो रहे हैं। हम नफरत कर रहे हैं और हम प्रभु की मेज पे शामिल हो रहे हैं। हम उस पाक रोटी को ले रहे हैं, हम उस मेज पे शामिल हो रहे हैं, लेकिन हम अनुचित रीति पे ले रहे हैं। सावधान हो जाना। क्या लिखा है, इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले, अपने आप को, यूं नहीं का दूसरों को जांच ले, अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस कटोरे में से खाए और इस कटोरे में से पिए। अपने को जांच ले कि मेरे अंदर नफरत है या नहीं, मैं क्रोध तो नहीं कर रहा, मैं पाप तो नहीं कर रहा, मैं आज प्रभु की मेज पे शामिल तो हो रहा हूँ, इस पाक चीज को रह तो रहा हूँ, तो क्या मेरे अंदर वो बात तो है जो शायद शैतान को पसंद है, परमेश्वर को नहीं, और मैं इसको छोड़ नहीं पा रहा हूँ, सिर्फ मैं फॉर्मेलिटी के लिए ले रहा हूँ। तो क्या होगा लेने से? आपको भाई क्या होगा लेने से, है ना, अभी तो हम तो ले लेंगे, कोई बात नहीं, प्रभु तो क्षमा कर देता है। नहीं, यही हम गलत करते हैं। क्या कहता है, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, हालेलुया, खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वे इस खाने पीने से अपने पर दंड लाता है, दूसरे अपने पर दंड लाता है। जब हम अनुचित रीति से, हम पाप के साथ, कंप्रोमाइज के साथ ले रहे हैं, हम विचार कर रहे हैं, हम सब कुछ वो काम कर रहे हैं, हम पवित्र होने का ढोंग कर रहे हैं, हम चर्च में तो आ गए बड़े दूध बनकर, चर्च में ताली बजा रहे हैं, बाहर गालियां बक रहे हैं, है ना, हम बड़े ईमानदार बन के दिखा रहे हैं, हम 2 घंटे तो उस संडे को ऐसा लग रहा है व्हाइट कपड़े पहन के, और हम जैसा सरदूत कोई नहीं है ना, बहुत पवित्र है। लेकिन हम बताएं कि हमारे घर में हमारा वातावरण कैसा है, हमारे पड़ोस में, हमारे जॉब पर, हमारे स्कूल में हम क्या करते हैं, कितनी लड़कियां, कितनी चीजें हम देखते हैं, क्या परमेश्वर हमें क्या करेगा? देखो क्या लिखा है फिर, इसी कारण 30 पढ़ रहा हूं, इसी कारण तुम में बहुत निर्बल है, निर्बल
मतलब कमजोर, बहुत निर्बल है। कैसे? पैसों में निर्बल है, शारीरिक निर्बल है, मसीहत में निर्बल है, वचन नहीं पढ़ा जाता। दाख रस के दिन, प्रभु भोज के दिन, हलूम के दिन आ गए, है ना, बैठ गए और ले लिया, उसके बाद वचन खोल के नहीं देखा। क्यों? क्योंकि अनुचित रीति से हम उस चीज को पहचान नहीं पा रहे। प्रभु की देह हमारे लिए क्रूसीफाई हुआ, हम उस प्रेम को नहीं पहचान पा रहे, हम क्रूसीफाई को नहीं पहचान पा रहे, हम यीशु के कफारे को नहीं पहचान पा रहे, हम उसको रोंद रहे पैरों से। हम लेने के बाद, होली कम्युनियन लेने के बाद अपना पाप कर रहे हैं, अपनी मस्ती में मस्त है। हम नहीं पहचान पा रहे परमेश्वर की देह को कि वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, हमारे लिए छल्ली हो गया, हमारे लिए कितना अत्याचार, हम नहीं पहचान पा रहे। हम बस ले रहे हैं, एक फॉर्मेलिटी, रीति की तरह ले रहे हैं। लेकिन क्या कहता है? इसलिए लिखा है कि इसलिए इसी कारण तुम में बहुत निर्बल है, हर काम में निर्बल। हम शरीर में निर्बल है, हम अपने घर में निर्बल है, हम अपने बच्चों के कारण निर्बल है, हम दुखी है, हम पैसों में निर्बल है, हम आत्मिक चीजों में निर्बल है। जो लोग मसीह में आए वो तरक्की पा रहे, हम आए कि वहीं हैं। हम कमजोर हो गए, निर्बल हो गए, हम बीमार हो गए, हम परेशान हो गए। क्यों? अनुचित रीति से लेने से। फिर क्या लिखा है? इसी कारण तुम में बहुत निर्बल है और रोगी है, बीमार है, जाती नहीं, पैसा बीमारी में जा रहा है। रोग किसको दर्शाता है? बीमारी को। आज हो सकता है हमें हर चीज का रोग हो, कहते हैं ना, तुझे तो प्रेम रोग हो गया, है ना। आज हम पाप का रोग है और हम नफरत का रोग है, हमारे अंदर नफरत है, हम रोगी बन चुके हैं, हम बीमार बन चुके हैं, हम बिस्तर नहीं छोड़ पा रहे, हम बिल्कुल शैतान के करीब आ गए। रोग बहुत चीज का, शैतान की ओर से रोग हो सकता है, दुष्ट आत्मा लग सकती है, कुछ भी हो सकता है। निर्बल और रोगी बहुत फर्क है ना, और दोनों चीज हमारी लाइफ में हो सकती है, क्योंकि लिखा है तुम्हें बहुत निर्बल और रोगी है। और फिर क्या लिखा है? और बहुत से सो भी गए हैं। सोने का मतलब प्रभु में सो गए, जागते नहीं है हम प्रभु में, सो गए, यानी मर गए। कैसे मर गए पता नहीं, कुछ छत से गिर गए, एक्सीडेंट हो गया, किसी को बीमारी खा गई, किसी को दुष्ट आत्मा ले गई, सो गए। बोलो तो यही जाएगा ना कि प्रभु में सो गया, है ना, चाहे कैसे भी सोया हो। ये कारण क्या है? कारण है अनुचित रीति से इस मेज पर शामिल होना। आज हम और आप अपने को जांचेंगे, क्योंकि क्या लिखा है? इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और बहुत से रोगी और बहुत से सो भी गए हैं, सो गए हैं भाई। कई बार हम प्रभु में सो जाते हैं, कई बार हम आत्मिक में सो जाते हैं, हमें कोई ज्ञान नहीं है, चर्च नहीं गए 1 साल हो गया, है ना, बड़ा कुछ पता ही नहीं है कि बड़ा दिन कैसे बनता है। बस हम बना रहे, नए कपड़े, वाइन पी रहे, सब कुछ एंजॉय कर रहे हैं, हमें प्रभु में वचन में सो गए। हमें नहीं पता, सोए वक्त कुछ नहीं जानता, हम प्रभु में नहीं जान रहे हैं। और फिर क्या लिखा है? निर्बल हो गए, रोगी और बहुत सो भी गए। यदि हम अपने आप को जान से जान ना पाते, मेन पॉइंट, यदि हम अपने आप को जानते कि हम क्या करते हैं, दूसरों को भोजली जानते हैं, अरे देखा वो क्या कर रही है, देखा उस घर में क्या है, देखा उस घर में लोग शराब पी जाती है, हम दूसरों को जानने में लगे रहते हैं, हम अपने आप को नहीं जान पाते। लिखा है, क्या लिखा है 31 पद में? यदि हम अपने आप को जानते तो डर ना पाते। हालेलुया। परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी न ठहरे। वचन कहता है हम यदि हम अपने आप को जांचते तो डर ना पाते। जांचे और इस मेज पे शामिल होइए, जांचने के बाद शामिल होइए। अगर कहीं कमी घटी है तो अगले प्रभु भोज तक, अगले होली कम्युनियन तक उस कमी घटी को दूर करो। और नहीं हो पा रही है तो घुटने टेको, परमेश्वर मैं ये लूँ, लेकिन उससे पहले तू मुझे शुद्ध कर, मुझे आज़ाद कर। आइए अपने को जांचते हैं कि हम किसी को क्षमा नहीं कर पा रहे, किसी को क्षमा मांग नहीं पा रहे, हमारे अंत के नफरत तो नहीं, क्रोध तो नहीं, पाप तो नहीं, कहीं इस मेज में शामिल होने के बाद हम निर्बल तो नहीं हो गए, रोगी तो नहीं हो गए, हम मर तो नहीं जाएंगे। कहीं ऐसा हमारे पूर्वज इसलिए मर गए हो या हमारे अजीज इसलिए मर गए क्योंकि हमने इस मेज को तुच्छ जाना, अयोग्य जाना, हमने सिर्फ मजाक में लिया और हमने इसको नहीं फॉलो करा, एक सच्चे तरह हमने इसको नहीं देखा और हम अपने आप में ले गए। बस हमें फॉर्मेलिटी करनी है, हमें तो बस रीति निभानी है। नहीं, जब हम परमेश्वर के कुर्बानी को, कफारे को देखेंगे, जानेंगे कि उसकी कुर्बानी कितनी इंपॉर्टेंट है, तब हम इस मेज में शामिल होंगे। और जब शामिल होंगे तो ये वो दवाई है मेरे से, तो जब यीशु का लहू हमारे अंदर था, डीएनए चेंज करता है, नस्लें बदल देता है। हालेलुया। मैंने कहा ना, जब हम अनुचित रीति से ले रहे हैं तो डेंजर है, लेकिन जब हम सही रीति से ले रहे हैं तो ये हमारे लिए यीशु का लहू हमारे और आपके अंदर प्रवेश कर गया। और जब प्रवेश कर गया तो हमारा डीएनए चेंज हो गया, हम आजाद हो गए। जब हम पवित्रता के साथ रह रहे हैं, जब हम अपने अंगीकार के साथ रह रहे हैं, जब हम अपने सब कुछ क्षमा करके माफी मांग के ले रहे हैं, तो हम सामर्थ्य बन जाएंगे। इसको लेने के बाद जो रोगी है वो ठीक हो जाएगा, वो बीमार है, वो निर्बल है, वो तगड़ा हो जाएगा, अरे जो सो भी गया वो जिंदा हो जाएगा। जब हम इसको अनुचित नहीं, सही रीति से परमेश्वर के भय मान कर ले रहे हैं तो हमारे अंदर परमेश्वर का लहू आ जाएगा। आमीन। तो आइए प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस। पिता, इस
इस इंपॉर्टेंट संदेश के लिए मैं आपका धन्यवाद। जो सुनेगा वो सेम नहीं रहेगा। हाँ मेरे परमेश्वर, अगर हमने आज तक अनुचित स्थिति लिया है, दिया है, तो मैं क्षमा कर पिता, क्षमा कर पिता। हम नहीं जानते थे ये ज्ञान क्या है, लेकिन आपने हमारा ज्ञान खोला है, आपने मेरी इंद्रियां खोली। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। हम क्षमा मांगते पिता, अपने आपको जानते हुए क्षमा मांगते पिता। और जब हम इस मिल में शामिल होते, तुम्हारे अंदर से कोई नफरत, क्रोध, व्यभिचार, अंधकार कोई ऐसा ना हो पिता कि हम निर्बल हो, हम रोगी हम या मर जाए, बल्कि हम अगर निर्बल है तो तकड़े हो जाए, हम रोगी तो चंगे हो जाए, और हम मर भी गए तो जिंदा हो जाए यीशु मसीह के नाम में। हमें अनुचित रीति से नहीं, हमें सही रीति से बता दे मेरे परमेश्वर। जब हम इसमें शामिल होते हैं तो हम तेरे कफारे को याद कर सके, तेरे करवली क्रूस को याद कर सके, तेरे उस बेशकीमती प्रेम को याद कर सके। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। तूने हमारी आंखें खोली, धन्यवाद करता हूँ। इस संदेश के द्वारा तूने बहुतों के जीव में नया प्रकाश दिया, धन्यवाद करता हूँ। यीशु मसीह का नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। इस संदेश से आपको कैसा लगा जरूर बताना। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।